नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक अजीब कोइंसिडेंस ही है। मैं एक रात को सोच ही रहा था जब ये पहलगाम टेरर और ये इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा है, जो मैं पाकिस्तानी मीडिया से रिपोर्ट देख रहा था, फिर बांग्लादेशी मीडिया से। बांग्लादेश मीडिया अब बेसिकली हम ईस्ट पाकिस्तानी बोल सकते हैं इसको। मेरे कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोल भी रहे, डोंट कॉल इट बांग्लादेश, कॉल इट ईस्ट पाकिस्तान। और अभी हकीकत में बदल गया है वो चीज़। ये बांग्लादेशी वाले बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, इनको लिटरली खुजली हो रही है। एक आम नागरिक होते हुए भी मेरे हाथ में लिटरली खुजली हो रही है इनको मारने के लिए। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैं ये सोच ही रहा था कि पाकिस्तान में से हम इतना कुछ बॉयकॉट कर रहे हैं। बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर को बॉयकॉट करो। हालांकि कश्मीर को बॉयकॉट आप कर सकते हैं, आप एज अ टूरिस्ट बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन को वहाँ पे प्लांट किया जाए। कश्मीर को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, फिर वो मामला हाथ से निकल भी सकता है। क्योंकि जब तक देश में अनरेस्ट है, जब तक किसी स्टेट में भी अनरेस्ट है, जो कि ये लोग करते रहेंगे, तब तक हमारे आर्मी के लिए भी संभालना मुश्किल होगा। तो बेस्ट होगा कि हमारे पॉपुलेशन भी जो है, हमारे हिंदू पॉपुलेशन भी वहाँ पे जाके चीज़ों को टैकल करे, आर्मी की मदद करे। खैर, एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो मैं रात को ही सोच रहा था कि हम इतना कुछ चीज़ बॉयकॉट कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को क्यों बॉयकॉट नहीं कर रहे। तो मैं जस्ट एक वीडियो बनाने ही वाला था नेक्स्ट दिन कि हम पाकिस्तान के हर चीज़ को बॉयकॉट करेंगे। डेफिनेटली ज़्यादा तो चीज़ हम लेते भी नहीं है, बट पाकिस्तानी के यूट्यूब जो चैनल्स हैं वो डेफिनेटली हम बॉयकॉट करना चाहिए हमें। और नेक्स्ट दिन ही ये खबर आती है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे बैन हो गए इंडिया में। और मेरी तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बट फिर भी एट द सेम टाइम और भी काम करने बाकी है। अभी भी कुछ पाकिस्तानी चैनल जो कि जर्मन कुत्ते ऑपरेट करते हैं, उसको भी रोक लगाना चाहिए, उसको भी बैन करना चाहिए। तो एनीवेज आज देखते हैं कि इनकी जो नाजायज़ भाई है उसका क्या रिएक्शन है इस खबर के बारे में कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स इंडिया ने बैन कर दिया है। उनकी रिएक्शन देखने लायक है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मेरा सेकेंड शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हो गया है और बहुत अच्छा कर रहा है। एक्चुअली इट्स क्वाइट ल्यूक्रेटिव फील्ड और बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में, और इसमें आपका मल्टीपल पर्पसेस सर्व होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही, और साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से भी कनेक्ट करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है। तो अगर आपको इस फील्ड में मेरे साथ कोलैबोरेट करना है और पार्टनरशिप करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और चाहते हैं मेरे साथ कोलैबोरेट करना, तो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जैसे कि चैनल सर्वथा विचारशील ने किया था, जहाँ पे मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। पहलगाम इशूते पहलगाम मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जबरदस्त तनाव है। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। सीमा पर भी तनाव और झड़पें जारी हैं। शुरुआत से ही भारत ने पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। गुस्से और नाराजगी में पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया जाए, ये सोचने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कठिनाई हो रही है। इसी गुस्से के चलते नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। शुरुआत में पाकिस्तान के साथ विभिन्न समझौतों को रद्द किया गया और अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को निषिद्ध कर दिया है। निषिद्ध किए गए चैनलों में पाकिस्तान के समाचार माध्यम डॉन, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज शामिल हैं। इसके अलावा पत्रकार इरशाद भट्टी, आसमा सिराजी, उमर चीमा और मुनीफ फरूक के चैनल भी निषिद्ध किए गए हैं। भारत सरकार की ओर से इस मामले में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसियों PTI, ANI और अन्य मीडिया ने बताया कि पहलगाम घटना के बाद उन चैनलों पर उत्तेजक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उकसाने वाली सामग्री प्रसारित की जा रही थी। इस संबंध में देश के गृह मंत्रालय ने सिफारिश की थी। वर्तमान में भारत से इन यूट्यूब चैनलों पर संदेश भेजा जा रहा है कि अब इन चैनलों पर कोई भी सामग्री इस देश में उपलब्ध नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि BBC के कुछ हेडलाइन और शब्दों पर आपत्ति जताई गई है और उन्हें इस बारे में चेतावनी दी गई है। भारत सरकार ने BBC को भी एक हेडलाइन के संबंध में सतर्कता संदेश भेजा है। ज्ञात हुआ है कि भारत के विदेश मंत्रालय के पब्लिक डिपार्टमेंट ने BBC को सूचित किया कि BBC की एक रिपोर्ट भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। अनुभूतिते आघात करছে।
सबसे पहले अब्दुल ने लिखा है कि बांग्लादेश को भारत के टीवी और यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके बाद प्रशांत सरकार ने लिखा है कि 2 इंडिपेंडेंट देशों की उत्पत्ति होने वाली है, एक है बलूचिस्तान और दूसरा है ग्रेटर चट्टोग्राम। उसके बाद एक्स मुस्लिम ने लिखा है कि जिन्ना संतानों की कमेंट्स देखने आया था मैं। सच तो यही है कि आपकी खून की बीज कहां से आई है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद 0E5 ने कमेंट किया है कि सुना है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, बांग्लादेश को एक नया भाई मिलने वाला है। उसके बाद एल्बर्ट्रस मेलोडी ने लिखा है कि अफगान तालिबान इंडिया के लिए लड़ रहा है, रोले बेटा रोले, जितना रोना है रोले। और उधर बांग्लादेशी मीडिया वीडियोस बना रहे हैं, सबसे जाहिल और सबसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला मीडिया, कि पूरा दुनिया जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है और इंडिया पूरा अकेला है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। उसके बाद इला मौलवी ने लिखा है कि इंडिया को पेलने का टाइम आ गया, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे पाकिस्तान आर्मी के चुदे हुए अम्मी से निकला हुआ नाजायज औलाद, पहले खुद के अम्मी से पूछ ले कि बांग्लादेश कैसे पैदा हुआ। तेरे नाजायज बाप पाकिस्तान को जब इंडिया ने पेला था ना, तब जाके बांग्लादेश पैदा हुआ था। काश किसी इंडियन ने भी तेरे अम्मी को पेला होता, तो फिर तेरे जैसे नालायक पैदा नहीं होता। उसके बाद विपुल एडेक्स ने लिखा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारे रहते पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि साले खुद के फटे लुंगी सिलने की औकात नहीं है, चले दूसरों के साथ खड़े होने। जब किसी मर्द का ठीक से खड़ा ना होता हो ना, जैसे कि पाकिस्तानी नपुंसक हो, उसी हालत में जब प्रोसेस कर देता है ना कोई, तब जाके बांग्लादेश जैसे डिफेक्टेड पीस पैदा होते हैं, जो कि दूसरे नालायकों के साथ खड़े रहने की बात करते हैं। उसके बाद एमडी कायूम ने लिखा है कि बांग्लादेश को भारतीय टीवी चैनलों का प्रसारण बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आरिफ सरकार ने लिखा है कि मोदी पागल है। उसके बाद IF2 ने लिखा है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ ये कदम क्यों नहीं उठा रहा है, क्या भारत जो चाहेगा वही करता रहेगा। उसके बाद अल्बर्ट कामस ने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड पिछले 1 वर्ष में अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए लगभग 97,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद सैयद दिलरुबा ने लिखा है कि अगर यूट्यूब बंद भी हो जाए तो क्या होगा, स्टारलिंक तो है ही। उसके बाद शिलोन ने लिखा है कि कसाई मोदी।